आत्मचेतना के इस विशेष चैनल में आज के सभी दर्शकों को प्रीति का हार्दिक अभिनंदन। 7 घोड़ों के रथ का सफर, सौरमंडल का राजा अपने दिव्य तेज और प्रकाश के द्वारा 7 रंग के सप्तरंगी हसीन सपनों के साथ आज आपके लिए खास सौगात और विशेष संदेश के रूप में क्या क्या लाया है, इसे जानने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ प्रतियों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम यही मायनों में सौरमंडल के अन्य ग्रहों, उससे संबंधित नक्षत्रों, राशियों, वस्तुओं, प्राणियों, कार्यकलापों, घटनाओं, दुर्घटनाओं के समय आदि का सटीक विश्लेषण कर पाएंगे तथा उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने और अन्य जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। अपने धर्म कर्तव्यों का विधि पालन करते हुए शास्त्रों, धर्म, काम, मोक्ष को सार्थक कर सकते हैं। संसार के कई अनाथ सृष्टि के आदि देश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा सर्वप्रथम ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया गया। यही शास्त्र है जिसके आधार पर मनुष्य को उसके जन्म के कार्य करने को शुभ परिणाम का ज्ञान होता है। मौजूद हर वस्तु पदार्थ होने का नाशवन है, अर्थात भौतिक रूप से जो आज विद्यमान है एक दिन खत्म भी जरूर होगी। यानी जो पैदा हुए हैं वो मरेंगे भी जरूर। उनके पैदा होने और मरने तक के बीच की अवधि में उनके पालन पोषण और समुचित विकास के लिए कुदरत ने एक नाम राशि की है, एक पहचान चिन्ह, एक व्यक्तित्व निर्धारित कर रखा है। साथ ही एक मुकम्मल टाइम भी उनके लिए फिक्स कर रखा है, जिनके अनुसार तमाम वस्तुएं, भाग्य आदि को प्राप्त होते हैं। और यह सब निर्भर करता है उनके जन्म समय, आकाश मार्ग में स्थित ग्रहों, उपग्रहों आदि की अवस्थिति पर, जो अपने गोचर प्रभाव से यथा समय उससे संबंधित सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों आदि का संयोजन कर उस तक पहुंचती है। वो मुकम्मल समय, जो विशेष योग, अन्य सभी संयोजन कौन से हैं और कब कब होंगे, इनका ज्ञान अंत दर्पण, भाग्य दर्पण और जीवन दर्पण के माध्यम से हो सकता है। संसार में मौजूद हर नष्ट होने वाली वस्तु, पदार्थ, प्राणी के बीच केवल आत्मा ही है, जो केवल अजर, अमर और अविनाशी है, सदा शाश्वत है, जो संसारिक मृत्यु की स्थिति में केवल अपने शरीर रूपी चोले को बदलकर पूर्ण नया चोला शरीर धारण करती है और अपने पूर्ण चोले से संबंधित समस्त और रिश्तों और संबंधों यथा माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका त्याग कर विरस में कर देती है, क्योंकि परिवर्तन ही तो संसार के मूलभूत नियम है। परंतु किसी संबंध की गहराइयों में प्रेम से मोहित होकर पुनर्जन्म भी विभिन्न परिस्थितियों के विषभूत नए रूप में रंग, स्वभाव, संबंधित पहचान आदि के द्वारा संपर्क में आती है, जिसे प्रकृति का संयोजन का काल पूर्ण चक्र कहा जाता है। और वसुधैव कुटुंब की भावना सार्थक होती है। भाग्य यानी प्रारंभ और धर्म, कर्म, देश, काल, वातावरण, संकल्प और विचार आदि के नियमों से बंधी हुई आत्मा कुछ समिति मात्रा तक ही अपने कर्म करने को स्वतंत्र है और तद अनुसार कर्म फल प्राप्त करने को बाध्य भी है। यह पिंड तत्व ब्रह्मांड के नियम अनुसार आत्मा के जीवन विकास का अध्ययन ही हमारा ध्येय है। आकाश मंडल में स्थित सभी ग्रहों, उपग्रहों आदि निरंतर गतिशील है, जो सदैव एक ही राशि से दूसरी राशि में संचरण करते रहते हैं, जो कि परिवर्तन ही तो संसार का मूलभूत और शाश्वत नियम है। और गतिशीलता के कारण ही समय यानी वक्त आगे बढ़ता है, और वक्त आगे बढ़ने से ही हर समय आत्मा का काल का परिवर्तन मानते हैं। और काल के परिवर्तन को ही हम दिन, वार, तिथि, महीना, वर्ष आदि के रूप में मापते हैं। लेकिन ग्रह आदि निरंतर गतिशील रहने के बावजूद भी सब ग्रहों और उपग्रहों की गति एक समान ही नहीं होती। अपने आकार स्थित परस्पर आकर्षण, विकर्षण और सौर मंडल में अपनी दूरी इत्यादि के कारण तथा अपनी विभिन्न गति के फलस्वरूप अन्य ग्रहों और उपग्रहों से परस्पर यति दृष्टि से संबंधित संयोजन आदि के कारण ही परिवर्तन आता है और इस आधार पर दिन, रात और आदि निधन होते हैं। इस घटना के अनुसार सौर मंडल
सूर्य जिस राशि पर संचालन कर रहा होता है उस राशि को छोड़कर वह दूसरी राशि में प्रवेश करता है और उस समय का नाम संस्कृति कहलाता है। इस समय प्रत्येक नए वार का प्रारंभ सूर्य उदय से होता है। क्योंकि सभी ग्रह आदि गतिशील होते हैं तो सूर्य भी अपनी गति के कारण पूर्व दिशा से हमें उगाता हुआ दृष्टिगोचर और पश्चिम दिशा में डुबाता हुआ महसूस होता है। अंत सूर्य के उगने के समय से प्रारंभ होकर यानी आगामी दिन के सूर्य उदय तक के समय को ही वार कहा जाता है तथा सौर मंडल में ग्रहों के क्रमागत के स्वामित्व के आधार पर वारों के नाम का निर्धारण किया गया है। मूलतः 7 ग्रहों के अनुसार ही लॉकडाउन के इस पड़ने वाले स्वाभाविक अवधि में मन से तैयार रहे क्योंकि बचाव ही उपाय है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। कोरोना महामारी को अगर भगाना है तो घर में ही दिल लगाना है, घर से बाहर नहीं जाना है। आत्मचेतना के शीघ्र ही प्रारंभ होने वाले ज्योतिषी शास्त्र आधारित वीडियो चैनल के प्रोडक्शन के लिए वीडियो होस्ट यानी एंकर की आवश्यकता है और एंकर की चयन प्रक्रिया पर आत्मचेतना द्वारा कुछ स्टॉक दिए जा रहे हैं। बस इतना करना है, अपने घर में रहकर अपने मोबाइल से दिए गए स्टॉक को अपनी आवाज में, अपने अंदाज में लेकिन थोड़े गंभीर स्वरूप में अपनी वीडियो बनाकर आत्मचेतना आईडी पर टेलीग्राम आत्मचेतना जोशी पर भेजना है। इस वीडियो को अपलोड करने के अनुसार सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर एंकर के रूप में आपका चयन किया जा सकता है और चयन के उपरांत संविधान के तहत दैनिक आधार पर उचित पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा।